आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के कमांडर कैप्टन शाहनवाज खान को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 24 जनवरी 1914 को हुआ था। शाहनवाज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 14वीं पंजाब रेजिमेंट में कैप्टन के पद तक पहुंचे। 1942 में सिंगापुर के पतन के बाद जापानियों ने उन्हें बंदी बना लिया। वे सुभाष चंद्र बोस के भाषणों से काफी प्रभावित थे, जिनमें बंदी बनाए गए सैनिकों को इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने को कहा गया था। शाहनवाज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संक्षिप्त रूप से आजाद हिंद फौज के स्वामित्व वाले कोहिमा और इम्फाल पर अधिकार का दावा करते हुए पूर्वोत्तर भारत में आईएनए का नेतृत्व किया। दिसंबर 1944 में शाहनवाज खान को मांडले में प्रथम श्रेणी का कमांडर नियुक्त किया गया था। युद्ध के बाद आईएनए अधिकारियों प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों पर ब्रिटेन के सम्राट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में दिल्ली के लाल किले में एक सार्वजनिक कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चली थी। बचाव पक्ष के मुख्य वकील कांग्रेसी भूलाभाई देसाई के भरसक प्रयासों के बावजूद अदालत ने आईएनए के तीनों कमांडरों को राजद्रोह का दोषी पाया और मौत की सजा सुनाई। भारत में अशांति और विरोध के बाद भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ ने इनकी सजा को कम कर दिया था। मुकदमे के बाद शाहनवाज खान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने घोषणा की कि वे अब से महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करेंगे। 1946 में शाहनवाज खान महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ नोआखाली में शांति बहाल करने के लिए गए थे। आजादी के बाद खान का शानदार संसदीय करियर रहा। वे मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 9 दिसंबर 1983 को उनका निधन हो गया। हम इस महान भारतीय राष्ट्रवादी को नमन करते हैं। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी पुलिन बिहारी दास को भी आज याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 24 जनवरी 1877 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी फरीदपुर में हुआ था। उन्होंने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना की और प्रांत में इसकी लगभग 500 शाखाएं बनाईं। उन्होंने एक क्रांतिकारी सेना के गठन के लिए ढाका में नेशनल स्कूल की भी स्थापना की। इसमें छात्रों को विभिन्न हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 1908 में पुलिन बिहारी ने ढाका जिले में 12 जमींदार के आवास पर 12 डकैती में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। इसके लिए उन्हें अश्विनी दत्ता, सुबोध मलिक, कृष्ण कुमार मित्रा, श्याम सुंदर चक्रवर्ती और भूपेश चंद्र नाग के साथ ब्रिटिश भारतीय पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिन बिहारी दास को मोंटगोमरी जेल में बंद कर दिया गया था। 1910 में जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को नया रूप दिया। उन्हें ढाका षड्यंत्र मामले में देशद्रोह और आंदोलन के आरोप में 46 अन्य भारतीय क्रांतिकारियों के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिन बिहारी दास को सेलुलर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वहां उनकी मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर, बारिंद्र कुमार घोष और हेमचंद्र दास सहित कई क्रांतिकारियों से हुई। 1918 में उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन 1 साल के लिए नजरबंद रखा गया। पुलिन बिहारी दास ने फिर से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पुलिन बिहारी दास ने 1920 में भारत सेवक संघ की स्थापना की और 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। 1928 में उन्होंने कोलकाता में मेछुआ बाजार में बंगिया व्यायाम समिति का गठन भी किया। ये खेल कूद की संस्कृति को बढ़ावा देने का संस्थान था और प्रभावी रूप से एक अखाड़ा था, जहां उन्होंने युवाओं को प्रशिक्षित करना शुरू किया। बाद में वे एक योगी के प्रभाव में आए और उनमें अनासक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। 17 अगस्त 1949 को उनका निधन हो गया। इस महान क्रांतिकारी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।